નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। અલગ અલગ હિન્દી નિબંધ લેખનની અંદર આપણે પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય છે। એવા હિન્દીના ઘણા બધા નિબંધ અગાઉ પણ મુકાઈ ગયા છે, ન જોયો તો એ જોઈ લેજો। આવનારી પરીક્ષા માટે એ પણ તમને ઉપયોગી થશે। સાથે આ ચેનલમાં બીજા પણ ધોરણ વાઇઝ જુદા જુદા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોયો તો ઉપર વિડીયો સેક્શન બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં પણ તમને ધોરણ 10, 9, 8 એવી રીતે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય પોથી સ્વાધ્યાયને લગતા મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન જવાબ તમને જોવા મળશે, ન જોયો તો જોઈ લેજો। આજે આપણે નિબંધ લેખનની અંદર હિન્દીમાં પ્રદર્શની મેં 2 ઘંटे એ નિબંધની ચર્ચા કરવાના છીએ। તો એમાં તમને અમુક મુદ્દાઓ આપેલા હોય, મુદ્દાના આધારે તમારે નિબંધ લેખન કરવાનું હોય છે, તો એ જોતા જઈએ। જેમ કે प्रदर्शनी की सैर, प्रवेश द्वार, गुजरात का स्टॉल, समाचार पत्रों का खंड और कश्मीर की झांकी, कृषि विभाग, तरह तरह की दुकानें, दर्शकगण, अंतમાં આવશે મહત્વ। તો અલગ અલગ મુદ્દાઓ આધારે કઈ રીતે નિબંધ લખી શકીએ એમની આપણે ચર્ચા કરશું। જોઈએ, प्रदर्शनी में घंटे 2 घंटे व्यतीत करने के समान रुचिकर, ज्ञानप्रद और मनोरंजक कार्य दूसरा कौन सा हो सकता है। प्रदर्शनी में जो ज्ञान और मनोरंजन अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, वह शायद पुस्तकों के सैकड़ों पृष्ठ पढ़ने पर भी नहीं मिल पाता। कुछ दिन पहले मैं अपने मित्रों के साथ मुंबई में टूरिस्ट एग्जीबिशन देखने गया था। चर्च गेट के समीप क्रॉस मैदान में यह प्रदर्शनी लगी थी। चारों ओर लोहे की पट्टियों से दीवार बनाकर उसकी सीमा बांध दी गई थी। दूर से ही उसकी चहल पहल मन में कुतूहल पैदा करती थी। प्रदर्शनी के विशाल और भव्य प्रवेश द्वार की शोभा देखते ही बनती थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर सूंड में कमल लिए हुए 2 विशालकाय हाथी बनाए गए थे। द्वार को सुंदर चित्रों और रंग बिरंगी बल्बों से सजाया गया था। टिकट लेकर हम प्रदर्शनी देखने अंदर गए। सबसे पहले गुजरात स्टॉल के दर्शन हुए। यहाँ गुजरात की प्राचीन संस्कृति के सुंदर नमूने थे और चित्रों एवं नक्शों द्वारा अर्वाचीन विकास योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई थी। दूसरे खंड में सैकड़ों वर्ष पहले के समाचार पत्र थे। आगे की ओर कश्मीर की झांकी दिखाई गई थी। एक शिकारे में पृथ्वी के स्वर्ग कश्मीर के दर्शनीय स्थानों के सुंदर चित्र थे। प्रदर्शनी में रेलवे और वायुयानों के भी तरह तरह के मॉडल बनवा कर रखे गए थे। इन क्षेत्रों में भारत ने कितनी तरक्की की है, इसका ख्याल इन मॉडलों से आता था। नदी घाटी योजनाओं के मॉडल लोग बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। कृषि विभाग में बीज, खाद आदि अनेक प्रकार की कृषि संबंधी वस्तुएं सजावट के साथ रखी गई थी। कृषि संबंधी आधुनिक यंत्र और अन्य वैज्ञानिक साधन देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। प्रदर्शनी में विभिन्न दुकानों में तरह तरह के कपड़े, गहने, खिलौने, बर्तन आदि बिक रहे थे। प्रदर्शनी में मनुष्य का प्रवाह चल रहा था। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। बच्चे खिलौने और मिठाइयों की दुकानों से हटने का नाम न लेते थे। एक कोने में एक रेस्टोरेंट भी था, जहां काफी भीड़ थी। स्त्रियां कपड़े और गहने वालों की दुकानों में खड़ी भावताल कर रही थी। चरखी, मौत का कुआं, मेरी गो राउंड, फैंसी ड्रेस शो, फिल्म शो जैसे मनोरंजन के साधन सबके दिलों पर जादू कर रहे थे। ऊंटगाड़ी और अन्य सवारियों में बैठने के लिए बच्चों की लंबी कतार लगी हुई थी। सचमुच इस प्रदर्शनी के द्वारा ही हमें भारत की प्राचीन संस्कृति और कला तथा आधुनिक औद्योगिक प्रगति के दर्शन हुए। हमें बहुत सारी जानकारी अपने प्राप्त हो गई। करीब 2 घंटे तक लगातार घूमकर हमने पूरी प्रदर्शनी देखी। चक्र में बैठने का मजा भी लिया और मन में आनंद तथा उल्लास भरकर हम घर लौट आए। तो आता अलग अलग मुद्दाના આધારે નિબંધ કઈ રીતે લખવો એમની બાબત। તો અલગ અલગ નિબંધ ઘણા બધા મુકાઈ ગયા છે, ના જોઈએ તો જોઈ લેજો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરતો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।